In this lecture, we will discuss how to apply a Euclid division lemma in a question. मतलब कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का हम क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बताता हूँ यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या था. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था. कुछ नहीं है भैया, ये जो रिलेशन दिख रहा है ना, डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है. और कंडीशन क्या बताएगी कि रिमाइंडर हमेशा जीरो से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा. पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. हाँ, तो इस चैप्टर में जो थ्योरम 1 है उसको डिस्कस करते हैं. वो ये है कि वो कह रहे हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो ए और बी, तो जब हम ए और बी को डिवाइड करेंगे, ए से बी को या बी को ए से डिवाइड करेंगे तो उनके बीच में एक यूनिक रिलेशन बनेगा कुछ वैल्यूज़ का. जैसे ए को अगर मैं बी से डिवाइड करूँ तो जो यूनिक डिवाइज़र आएगा उसमें यूनिक क्वोशिएंट आएगा और यूनिक ही रिमाइंडर आएगा. जैसे 10 को, लेट मी एक्सप्लेन, 10 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो जब 10 4 से डिवाइड होगा तो डिवाइज़र तो हो गया 4, क्वोशिएंट क्या हो गया 2, 4 इंटू 2 8 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 2. तो यूनिक क्यों, वो कह रही हैं यूनिक ही क्वोशिएंट आएगा और यूनिक ही रिमाइंडर आएगा. अगर खुद सोचो 10 और 4 का रिलेशन प्रूफ करना होता तो इस मेथड से प्रूफ करना होता. 2 और 2 ये यूनिक आ रहे हैं. यूनिक का मतलब ये नहीं कि एक कुछ और भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं. ये भी अलग आ सकता है, ये भी अलग आ सकता है. जैसे 13 डिवाइड 4, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल हम. 13 डिवाइड 4 इस पे देखते हैं. 13 डिवाइड 4, तो वो थ्योरम 1 ये कह रही है कि 13 और 4 का जो रिलेशन होगा डिवाइड वाला वो क्या होगा. अगर हम 13 को 4 से डिवाइड करें तो 4 इंटू 3 प्लस 1 बन रहा है. तो ये जो 3 है ये अपने आप में यूनिक वैल्यू रख रहा है इस रिलेशन के लिए, इस पूरे रिलेशन के लिए. और ये भी, अगर मुझे 3 और 4 का रिलेशन डिवाइड के फॉर्म में प्रूव करना होता, इक्वल प्रूव करना होता, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आता और यहाँ पे 1 ही आता और कुछ नहीं आता. तो यही कह रहे हैं वेयर द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ए और बी को हम डिवाइड करते हैं, दीज एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू, कि मतलब उसके सिवा कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती. क्यू एंड आर विच सेटिस्फाई, कि वो ही वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सक पाएंगी. तो ये जो इक्वेशन लिखी है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है डिवाइज़र, ये क्या है क्वोशिएंट, ये क्या है रिमाइंडर और ये क्या है डिविडेंट. तो यही है. और यहाँ पे रिमाइंडर छोटा होता है डिवाइज़र से और बड़ा होता है ज़ीरो से. कॉमन सेंस. हाँ हाँ, हम एक थ्योरम 1 के बेस पे क्वेश्चन करते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 740 एंड 45. मतलब ए हो जाएगा 740 और बी हो जाएगा 45. हमें 740 और 45 का HCF निकालना होगा. तो हमको सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जो रिलेशन आएगा, रिलेशन हमको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना होगा. और जो आर होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा और क्वोशिएंट से छोटा, और आर मतलब रिमाइंडर और क्वोशिएंट से छोटा होगा. ऐसे फॉर्म में लिखना होगा. लेकिन जैसे कोई बच्चा है उसके दिमाग में नहीं चल रहा तो कुछ नहीं करेगा वो. इस रिलेशन को लिखने के लिए वो उसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड कर दे. लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ये वाला मेथड मैं साइड में बता देता हूँ. लॉन्ग डिवीज़न मेथड कुछ नहीं होता, ये वाला जो मेथड हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा. जो बड़ा नंबर होता है वो डिविडेंट बन जाता है, छोटा नंबर होता है वो डिवाइज़र बन जाता है. लो 740 और 45. अब हमको 740 को 45 से डिवाइड करना होगा. तो 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 2 ज़ा 90 है, 4 ज़ा 180 है, 8 ज़ा 360 है, 8 ज़ा 360 है और
45 16 सा 720, कॉमन सेंस लगाओ। 45 का डबल 90, 90 का डबल 80, 80 का 180, 180 का डबल 360, 360 का डबल 720। अब इसके बाहर आगे करेंगे तो ये नंबर बढ़ा जाएगा। कितनी बार में आ रहा है 45 16 सा इजिकल्स टू 720, तो ये 16 है, ये 720। रिमाइंडर क्या बचा 20, फिर ये वाला यहाँ पे डिविडेंट बन जाता है और जो रिमाइंडर आता है ये डिवाइज़र बन जाता है। अब 45 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40, रिमाइंडर बचेगा 5 और ये यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पे बचेगा 2। 5 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 0 और क्वोशेंट आ जाएगा 4। और लॉन्ग डिवीज़न मेथड तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता है कि ये वाला जो रिलेशन है ये हम बार बार तब तक लगाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता और जो आखिरी डिवाइज़र बचता है, जो आखिरी डिवाइज़र बचता है वही उसका HCF होता है। अब देखो इसी मेथड से करेंगे। हमने A की जगह क्या माना है 740 और B की जगह क्या माना है 45 माना है। तो अब यहाँ पे से देखते रहना, A की जगह तो रख देंगे 740, B की जगह क्या रख देंगे 45, क्वोशेंट की जगह क्या है 60 और रिमाइंडर की जगह क्या है 20। अभी भी 0 नहीं हुआ है रिमाइंडर, तो ये वाला सीरीज़ फिर आगे बढ़ जाएगा। कैसे, इस वाले स्टेप पे आ जाओ। डिविडेंड क्या है 45, डिवाइज़र क्या है 20, रिमाइंडर क्या आया, क्वोशेंट क्या है 2, रिमाइंडर क्या आया 5। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ पे भी 0 नहीं आया, तो भी ये फर्दर आगे बढ़ेगा, इस वाले स्टेप पर आ जाएगा। अब डिविडेंड क्या है 20 और डिवाइज़र क्या है 5, 25। और क्वोशेंट क्या है 4 और रिमाइंडर क्या है 0। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये वाला जो चीज़ है ये यहाँ पे ख़त्म हो गई। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग जो आखिरी डिवाइज़र होता है वो होता है HCF, मीन लास्ट डिवाइज़र इज HCF। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी